हेलो दोस्तों, कैड स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी नई वीडियो में ऑटोकैड की नई वीडियो में मॉडिफाई टूलबार से कॉपी, मूव एंड रोटेट कमांड को बताएंगे। तो कैसे हम इसको सीख सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि मॉडिफाई टूलबार में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें मूव, रोटेट एंड कॉपी कमांड हमें यहाँ शो हो रही है। हमें आइकन भी इसके नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कॉपी कमांड यूज़ करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं सर्किल कमांड द्वारा एक सर्किल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका रेडियस मैं ले लेता हूँ 5। मैंने एक 5 रेडियस का सर्कल बनाया, इसको जूम किया मैंने। अब हम देखेंगे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कमांड की शॉर्टकट की होती है CO एंटर। तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं कमांड को। तो मैंने कॉपी कमांड लिया। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पर आता है सबसे नीचे हम देख रहे हैं कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ये बेस पॉइंट होता क्या है? दरअसल बेस पॉइंट में बेस पॉइंट क्लिक करेंगे, पिक करेंगे ऑब्जेक्ट को, वो बेस पॉइंट होता है। जैसे कि मैं सेंटर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा बेस पॉइंट होगा। मैंने बेस पॉइंट लिया और डायरेक्शन दिया। अभी हमारी कमांड यूज़ हो रही है Y और X डायरेक्शन में। यदि मैं इसको ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ तो हम कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने कॉपी किया। और यदि मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूं तो हम यहां पर क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। और डायमेंशन दे करके, डिस्टेंस इसकी दे करके, जैसे कि मेरे को अभी कॉपी करना है कि 11 पर कॉपी करना है, 22 पर कॉपी करना है, 33 पर कॉपी करना है। तो यहाँ पर दोनों सर्किल के बीच में 1 का गैप क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से हम ऊपर डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हैं 11, 22। या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जैसे कि हमने कोई लाइन बनाई है, ये 50 की लेंथ है इसकी लाइन की। तो हम कॉपी करना चाहेंगे तो हम बिना डायमेंशन के भी कॉपी कर सकते हैं। ऑर्थो मोड ऑफ किया मैंने और कॉपी कमांड को मैं यूज़ करता हूँ। कॉपी कमांड लिया। अब मैं बेस पॉइंट ले रहा हूँ। बेस पॉइंट मैंने इसका क्वाड्रेंट पॉइंट लिया। क्वाड्रेंट पॉइंट में मैंने लिया, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया है, यहाँ पर इसको हमने कॉपी किया है। अभी हम देख रहे हैं ये कॉपी हो गया है। लाइन कमांड लिया। तो इस तरह से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। एक और इसमें तरीका है कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए हमें कॉपी करना है तो हम देखेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, कॉपी कमांड। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, मैं बेस पॉइंट क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एरे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एंटर नंबर ऑफ एरे। यदि मैं 10 इसमें फिल करता हूँ तो हमारे 10 ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। अब हमें सेकंड पॉइंट दे करके हम वैल्यू देंगे सेकंड पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि मैं देता हूँ 22। तो 22 की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। ये कॉपी हो गया मल्टीपल 1 टाइम में। इसी तरह से एक बार और मैं इसका आपको दिखाना चाहूँगा। कॉपी कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं हम, एंटर, पिक पॉइंट। जैसे ही पिक पॉइंट लेंगे हम, यहाँ पर एरे कमांड है। एरे को मैंने लिया आइटम्स 10। अभी मैं डायरेक्शन के साथ में इसको दूंगा 11। मैं इसकी डिस्टेंस दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो जाते हैं। तो कितनी बेहतरीन कमांड है ये। हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी बच्चों तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं मूव कमांड। मूव कमांड में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव करेंगे हम तो वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम मूव कमांड लेते हैं। हम इसका आइकन में देख रहे हैं, इसमें 4 एरोज हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो मूव कमांड की शॉर्ट की होती है M एंटर। मैं मूव कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इसमें भी हम बेस पॉइंट को
क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट मैंने लिया और डिस्टेंस दिया, मैं अभी दे रहा हूँ 50 की डिस्टेंस, 50 वैल्यू मैंने फिल की, देन एंटर करता हूँ तो ये 50 की डिस्टेंस पर कॉपी हो जाता है। या फिर जैसे कि कॉपी कमांड में हमने यूज़ किया था मूव कमांड, वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर बेस पॉइंट। अब देखिएगा हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये मूव किया, यदि मैं चाहता हूँ ये कमांड यहाँ पर मूव होकर आ जाए ऑब्जेक्ट, तो हम मूव कमांड लिया, सेलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पर ये हमने इसको मूव करा दिया है। तो इस तरह से हम मूव कमांड को यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं रोटेट कमांड। रोटेट कमांड में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसको किसी एंगल पर रोटेट करना। जैसे कि ये हमें अभी दिखाई दे रहा है, इसको हमें 90 डिग्री पर रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉडिफाई कमांड में जाएंगे, हम रोटेट पर क्लिक करेंगे। रोटेट में आप इसका आइकन पर भी देख रहे हैं कि रोटेशन एंगल इसमें हो रहा है। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर। रोटेट की शॉर्ट की होती है RO, एंटर। इसमें भी मॉडिफाई टूल बार में बेस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें भी कमांड लेने के बाद, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ उसके बाद बेस पॉइंट यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो बेस पॉइंट हम ले सकते हैं, जहाँ हम बेस पॉइंट लेंगे उसी पॉइंट पर ये रोटेट होगा। यदि मैं यहाँ रोटेशन पॉइंट ले लेता हूँ, क्लिक किया मैंने बेस पॉइंट, अब ये हमारा 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मैं 90 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ 90, देन एंटर। तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है। अभी मैं चाहूँगा कि ये रोटेट भी हो जाए और कॉपी भी हो जाए, तो मॉडिफाई में जाएंगे, रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अभी मैं चाहूँगा ये 90 डिग्री रोटेट हो जाए और कॉपी भी हो जाए, तो यहाँ पर रोटेशन एंगल के बाद यहाँ पर और करके आ रहा है कॉपी, तो मैं कॉपी पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैंने 90 डिग्री वैल्यू फिल किया। तो देखिए यहाँ पर रोटेट विद कॉपी हो रहा है। आप इस कमांड को रोटेट, कॉपी एंड मूव बहुत अच्छे से सीखे। कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कैड स्टूडियो चैनल को आप सब जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को एंजॉय कीजिए और ऑटोकैड सीखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नई वीडियो में जल्दी।